साल 2022 का आखिरी दिन आज नए साल 2023 की पूर्व संध्या पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा अलर्ट साझा जांच के लिए 1850 कर्मियों और अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई। राजधानी दिल्ली में कुल 16,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती, इनमें 2500 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त 125 बिंदुओं की पहचान कर ऐसे लोगों की होगी जांच, रूट डायवर्जन पर भी विचार। 2 साल बाद बिना कोरोना प्रोटोकॉल के नए साल की जश्न की तैयारी में है देश, लेकिन सरकार ने सावधानी बरतने की दी नसीहत। चीन समेत विदेशों में बढ़ रहे कोविड ग्राफ का दिया गया हवाला। नए साल के मद्देनजर मुंबई में सुरक्षा का हाई अलर्ट, 11,500 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। मुंबई में 10,000 पुलिस कांस्टेबल, 1,500 अधिकारी, 25 पुलिस उपायुक्त और 7 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की तैनाती। 40 आरपीएफ प्लाटून और 15 क्यूआरटी दस्ते भी रेडी हैं। मुंबई में आज दोपहर 2 बजे के बाद से गेटवे ऑफ इंडिया में नहीं चलेगी कोई भी नाव। ड्रंकन ड्राइविंग पर खासा सख्ती है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने न्यू ईयर इवेंट को लेकर जारी किए दिशा निर्देश। महत्वपूर्ण चौराहों, शॉपिंग मॉल, घाट और पिकनिक स्पॉट पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद के बीच में नए साल को लेकर सुरक्षा सख्त, भीड़ नहीं जुटने देने की बढ़ती जा रही सावधानी। नए साल के जश्न के मद्देनजर पहाड़ों पर बढ़ी सैलानियों की भीड़। मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल में बढ़ती जा रही सावधानी। 2 दिनों की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मिली राहत के बाद आज फिर से उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड रहेगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान, 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़केगा पारा। दिल्ली समेत कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप रहेगा। नए साल पर सर्दी का सितम का सामना करना पड़ सकता है। कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी का अनुमान, कई जगहों पर माइनस में पहुंच सकता है पारा। नए साल पर वैष्णो देवी में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़, मंदिर में किए जा रहे हैं खास उपाय। तीर्थयात्रियों की कतारें लगी। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा। नए साल के जश्न को लेकर कुल्लू में बढ़ी सैलानियों की भीड़, जाम का देखा मंजर। मनाली में भी सैलानियों की भीड़ से खचाखच बाजार भरा हुआ दिखा। गर्म कपड़ों की जमकर बिक्री बढ़ी। शिमला में बढ़ा सैलानियों का बोझ, हर दिन 3,000 वाहनों की शिमला में हो रही एंट्री। कसौली में खूबसूरत नजारा देखने के लिए जुटे सैलानी, ऊंची पहाड़ियों पर चमक रही बर्फ तो नीचे जाम की नौबत आई। उत्तराखंड में मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट ओली पर्यटकों से गुलजार हुआ। रोपवे का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। हिमाचल के चंबा में जमकर हुई बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। सड़कों पर भी बर्फ की मोटी परत जमे। राहगीरों की मुसीबत बढ़ी क्योंकि फिसलन बढ़ी। मंडी में मूसलाधार बर्फबारी का नजारा देखा। सैलानियों की मौज, रुई के फांव जैसे आसमान से बरसी बर्फ। लास्ट में भी जमकर बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, हर तरफ सफेदी नजर आई। दिल्ली में कड़ाके की ठंड, सुबह के वक्त पारे में गिरावट। हमेशा की तरह नए साल के जश्न के लिए तैयार है गोवा। बड़ी संख्या में पहुंचे सैलानी बीच पर जमकर उठा रहे हैं लुत्फ। मर्सिडीज कार हादसे में बाल बाल बचे क्रिकेटर ऋषभ पंत, पैर में हुआ फ्रैक्चर, घुटने और माथे पर चोट लगी। रुड़की से देहरादून के अस्पताल में किया गया शिफ्ट, लेकिन अब खतरे से बाहर। रुड़की के पास डिवाइडर से टक्कर में धू धूकर जल उठी थी ऋषभ पंत की कार। पुलिस के मुताबिक पंत को नींद आने की वजह से हादसा। एक्टर अनिल कपूर और अनुपम खेर ने पंत से मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषभ पंत का हालचाल जाना। ऋषभ की मां से फोन पर हुई बातचीत। हादसे के वक्त गाड़ी में अकेले थे ऋषभ पंत। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक ऋषभ की सेहत स्थिर होने की उन्हें मिली जानकारी। फिलहाल देहरादून में चल रहा इलाज, कहा डॉक्टरों के मुताबिक ही कोई निर्णय लेंगे। फिर दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, जिम मालिक की सरेआम गोली मारकर हत्या। पूर्वी दिल्ली के प्रीत बिहार इलाके में एनर्जी जिम और स्पा सेंटर के मालिक महेंद्र अग्रवाल की हत्या। 3 बदमाशों ने दफ्तर में घुसकर गोली मारी। पहलगाम में आतंकी का घर जमींदोज किया गया। लिबर इलाके में था। हिजबुल के कमांडर पर सख्ती, पीओके में चला गया था और वहीं से चला रहा था आतंकी गतिविधियां। लखीमपुर खीरी में ट्यूशन से लौट रहे छात्रों के जो 2 गुट हैं वो आपस में भिड़ गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हीराबा के निधन पर भावुक देखिए मशहूर शायर मुनव्वर राणा। कहा शायर की जुबान में यही कहूंगा कि अब हमारी मां नहीं रही। बोले मोदी जी भी सोचते होंगे कि जब मैं घर गया था तो 2 घंटे ज्यादा मां के साथ रुक जाता तो अच्छा रहता।
मुनव्वर राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि अब वो मां नहीं रही जिसकी दुआएं गलती से उन्हें बचा लेती थी। मोदी जी को हर कदम फूंक के रखना होगा, इसलिए जब तो वो मां भी नहीं रही जिसकी दुआएं उन्हें बचा लेती थी। अब उन्हें एक कदम फूंक के रखना होगा, दोस्त और दुश्मन को। मुनव्वर राणा को अपनी मां की याद आई। कहा 2015 में जब मेरी मां गुजरी थी तो मोदी जी ने मुझे एक पन्ने का संवेदना भरा हुआ पत्र लिखा था। मैंने उन्हें भेंट की थी मां पर लिखी पुस्तक। प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया शोक। कहा मेरी गहरी संवेदना, मुश्किल वक्त में मेरी प्रार्थना मोदी के साथ। तुनिशा मौत केस में पुलिस आज गिरफ्तार अभिनेता शीजान के परिवार वालों से कर सकती है उनको तलब, दर्ज कर सकते हैं उनका बयान। तुनिशा शर्मा की मौत के केस में गिरफ्तार अभिनेता शीजान के माता पिता आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, रखेंगे बेटे का पक्ष। तुनिशा की मां ने शीजान पर तुनिशा को सेट पर थप्पड़ मारने का लगाया आरोप। पुलिस इस बात की करेगी जांच। फोन से पुलिस ने शीजान और तुनिशा के बीच में व्हाट्सएप चैट के लगभग 250 पेज बरामद किए। गिरफ्तार शीजान की 31 दिसंबर को कोर्ट में पेशी वसई स्थित अदालत में किया जाएगा पेश। पुलिस कोर्ट से शीजान की हिरासत और बढ़ाने की मांग कर सकती है। शुक्रवार को वसई कोर्ट ने शीजान खान को एक दिन की और पुलिस रिमांड मंजूर की थी। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार आज कर सकती है बड़ा फैसला। BS3 पेट्रोल और BS4 इंजन वाले डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार होगा। दिल्ली NCR में प्रदूषण रोधी योजना का तीसरा चरण लागू। गैर जरूरी निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध। राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा के समापन पर बोले बीजेपी विधायक मदन दिलावर। राजस्थान में है अलीबाबा 40 चोर की सरकार, अधिकारियों के जरिए जनता का खून चूस रहे हैं सीएम। औरंगाबाद में नशे में धुत ऑटो ड्राइवर ने दूसरी गाड़ी को मारी टक्कर, हादसे के बाद हुआ बेहोश। यूपी के हरदोई में जमीनी विवाद में भिड़ी महिलाएं, घूंघट ओढ़े महिलाओं ने एक दूसरे के साथ मारपीट की, वीडियो वायरल। पटना के मनेर में गंगा में डूबी 15 यात्रियों से भरी नाव, 8 लोगों ने तैरकर बचा ली जान, लेकिन 7 लोग अब भी लापता, गोताखोर तलाश में जुटे। इंदौर में एक लड़की ने नशे की हालत में देर तक सड़क पर किया हंगामा, बाद में सड़क पर ही लेट गई लड़की। पुलिस ने सूचना पर इस लड़की को हिरासत में लिया। आगरा में फर्राटा भर्ती थार कार पर स्टंट करता हुआ दिखा युवक, वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। असम के बक्सर में एक गेंडे ने सफारी का पीछा किया, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। उत्तराखंड की खटीमा में जंगल में दिखा बाघ, सैलानियों का देर तक रहा आकर्षण, कैमरे में कैद करने की मची होड़। 14 जनवरी के बाद और बजट सत्र से पहले मोदी मंत्रिमंडल में हो सकता है फेरबदल। प्रदर्शन के आधार पर कुछ मंत्रियों की हो सकती है मंत्रिमंडल से छुट्टी। मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कुछ सांसदों को मिल सकता है मौका, ये सूत्रों के हवाले से खबर। पिछले 7 जुलाई को मोदी कैबिनेट में हुआ था फेरबदल, 12 मंत्रियों का पत्ता कटा था। बीजेपी में संगठन स्तर पर हो सकता है बदलाव, 20 जनवरी को खत्म हो रहा है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी जनवरी में होगी। अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनावों पर मंथन। राहुल गांधी आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय से करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद 9वीं बार मीडिया से मुखातिब होंगे राहुल। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान, 2024 चुनाव में राहुल गांधी होंगे विपक्ष का चेहरा, प्रधानमंत्री पद के लिए होंगे साझा उम्मीदवार। कमलनाथ का बयान, राहुल गांधी सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश की भलाई के लिए राजनीति कर रहे हैं। आज सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के लिए विकास परियोजनाओं का मुद्दा उठाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह के कर्नाटक दौरे का आज आखिरी दिन, 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर थे अमित शाह। अमित शाह ने कर्नाटक दौरे पर कांग्रेस पर लगाया आरोप, कहा सत्ता में रहते कांग्रेस ने पीएफआई सदस्यों के खिलाफ लिखे हुए केसेस को वापस लिया, लेकिन मौजूदा सरकार ने लगाया प्रतिबंध। अमित शाह का आरोप, सिद्धरामैया सरकार ने 1700 पीएफआई सदस्यों के खिलाफ केस वापस लिए थे, लेकिन मोदी सरकार में सभी राष्ट्र विरोधी तत्वों को सलाखों के पीछे डाला गया। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का आरोप, शाह के दौरे के मद्देनजर ही कर्नाटक सरकार ने विधानसभा सत्र में कटौती की। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने शाह का सवाल किया, बीजेपी की 1.5 लाख करोड़ की सुजलाम सुबलाम योजना का क्या हुआ, जिसके तहत सभी सिंचाई परियोजनाओं के लिए साल 2023 तक का लक्ष्य रखा गया था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का आदित्य ठाकरे पर पलटवार, कहा उनसे डरते तो 50 एमएलए नाक के नीचे से नहीं छीन लेते। उद्धव ठाकरे पर भी कैसा तंज, कहा पूरे सत्र में 46 मिनट सदन में रहे।
देश में कोरोना के मामलों में फिर से इजाफा, 24 घंटों में 243 नए केसेस आए। गोरखपुर में कोरोना के 3 नए मरीज, 2 महिलाओं और 1 बच्चे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। चीन, जापान समेत 6 देशों से भारत आने वाले सभी लोगों के लिए 1 जनवरी से आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच में असम के स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री केशव महंत का बयान आया, कहा राज्य में हाई अलर्ट पर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के बीड में स्वास्थ्य अस्पताल में कोविड के मद्देनजर 150 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें 30 आईसीयू बेड्स हैं। मुजफ्फरनगर में पिता ने किया 16 साल की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म, पीड़िता ने पिता के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा, आरोपी पिता गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैतूल में मोबाइल चोरी के विवाद में भतीजे ने की चाचा के पत्थर से कुचलकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के इटावा में बस चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, अज्ञात हत्यारों ने वारदात को दिया अंजाम। गाजियाबाद में 60 साल के किराना व्यापारी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई, मृतक के परिवार वालों का आरोप, पहले भी घर के बच्चों पर फावड़े से किया जा चुका है हमला। पटना में 20 स्टेज पर राइफल से बरसाई गई गोलियां, महिलाओं ने पिता की पिस्टल से गोली, पुलिस कर रही है जांच। एमपी के सीहोर में पत्नी से विवाद के चलते पति ने की खुदकुशी, खेत में पेड़ से लटकी हुई मिली लाश, पुलिस जांच कर रही है। पटना के मनेर में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 7 लोगों की लापता है, एनडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जारी है। दिल्ली में 8 बेटे की 81 साल की बुजुर्ग की उसने जमकर की उनके साथ मारपीट, बुजुर्ग मां के शरीर की कई हड्डियां टूट गई। मध्य प्रदेश के रायसेन में पंचायत के संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार, भोपाल लोकायुक्त की टीम ने जाल बिछाकर पोल खोली। दिल्ली में पंजाब का वांटेड आरोपी गिरफ्तार, आरोपी खुद को बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताकर व्यापारियों से पैसे वसूलने की करता था कोशिश। फतेहपुर में आबकारी विभाग ने 5 रुपए से ठिकानों पर छापेमारी की, हजारों लीटर अवैध शराब बरामद, 84 मुकदमे दर्ज, 6 लोगों को भेजा गया जेल। पठानकोट में सुरक्षा एजेंसियों को मिला इनपुट, नए साल को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा, इंटरस्टेट नाकों को किया गया सील, सभी वाहनों की चेकिंग। बिहार के लखीसराय में उत्पाद पुलिस और की टीम ने ड्रोन के सहारे छापेमारी की, 2000 लीटर शराब बनाने के उपकरण नष्ट किए गए, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में रिटायर्ड सेना के जवान ने नौकरी का झांसा देकर रोजगार चाहने वाले युवाओं से लाखों रुपए ठगे, आरोपी बाप बेटा गिरफ्तार। सोनीपत में एक्शन मोड में आए उड़न दस्ता टीम, शराब से भरा हुआ कंटेनर किया गया जब्त, आबकारी विभाग के अधिकारी कर रहे हैं गहनता से जांच।